बम विस्फोट के राजनीतिक महत्व को भली प्रकार भगत सिंह ही रख सकता है। इस संबंध में केंद्रीय समिति की बैठक से पहले उसकी और भगत सिंह की बात भी हो चुकी थी और उसने भगत सिंह से आग्रह किया था कि वह स्वयं इस काम को करे। जब केंद्रीय समिति के दूसरे सदस्यों से वह अपनी बात ना मनवा सका तो उसने भगत सिंह को अलग ले जाकर बात की। उसके व्यवहार में बड़ी कठोरता थी। बातों बातों में उसने भगत सिंह को काफी सख्त बातें भी कह डाली। तुम में अहंकार आ गया है, तुम समझने लगे हो कि तुम्हारे ही सिर पर दल का सारा दामोदार है, तुम मौत से डरने लगे हो, कायर हो आदि उसका तर्क था। जब तुम मानते हो कि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई दल के उद्देश्य को अच्छी तरह नहीं रख सकेगा, तो फिर तुमने केंद्रीय समिति को यह फैसला क्यों लेने दिया कि तुम्हारे स्थान पर और कोई बम फेंकने जाएगा। उसने भाई परमानंद के बारे में लाहौर हाई कोर्ट के शब्दों का भी जिक्र किया कि दल का मस्तिष्क और सूत्रधार होते हुए भी व्यक्तिगत तौर पर वह व्यक्ति कायर है और संकट के कामों में दूसरों को आगे झोंक कर अपने प्राण बचाता रहा है। तुम्हारे लिए भी एक दिन वैसा ही फैसला लिखा जाएगा, उसने भगत सिंह की ओर घूरते हुए कहा। भगत सिंह ने जितना ही सुखदेव के आरोपों का प्रतिरोध किया, वह उतना ही कठोर होता गया। भगत सिंह के यह कहने पर कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, उसने कठोर शब्दों में उत्तर दिया, मैं अपने मित्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। अंत में भगत सिंह यह कहकर उठ पड़ा कि आगे से तुम मुझसे कभी बात न करना। भगत सिंह के आग्रह पर केंद्रीय समिति की बैठक फिर से बुलाई गई। सुखदेव केवल बैठा रहा, बोला एक शब्द नहीं। भगत सिंह की जिद के सामने समिति को अपना फैसला बदलना पड़ा। सुखदेव उसी शाम किसी से बात किए बगैर लाहौर चला गया। दूसरे दिन जब वह लाहौर पहुंचा तो उस समय भी उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वह बहुत रोया था। उस दिन उसने न कोई कमजोरी दिखलाई और न एक आंसू बहाया, लेकिन अंदर से वह काफी हिल गया था। उसने ध्येय की पूर्ति में अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बाजी लगा दी थी। भगत सिंह के मुकाबले सुखदेव कम पढ़ता लिखता था, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति काफी तेज थी। आमतौर पर दर्शन या सिद्धांत की जिन पुस्तकों को दूसरे साथी हफ्तों में समाप्त कर पाते, सुखदेव उन्हें 2 दिन में ही पढ़ लेता। नोट्स उसने कभी नहीं बनाए, फिर भी सरसरी निगाह से पढ़ी पुस्तकों के विस्तृत उदाहरण महीनों बाद भी उससे पूछे जा सकते थे। जेल के साथियों में भगत सिंह के बाद समाजवाद पर सबसे अधिक अगर किसी साथी ने पढ़ा और मनन किया था तो वह सुखदेव था। सुखदेव के क्रांतिकारी जीवन पर सबसे बड़ा कलंक है गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने उसका बयान दे देना। यहाँ भी उसकी भावनाओं को ठीक तरह से समझने की कोशिश न करके साथियों ने उसके ऊपरी व्यवहार को ही अधिक महत्व दिया। और कुछ भी हो, एक बात सा अधिकार कही जा सकती है कि मौत का डर अंत तक एक क्षण के लिए भी उसके पास नहीं फटका और ना ही साहस में वह किसी से पीछे रहा। उसका बयान देना गलत था, इसमें 2 मत नहीं हो सकते, और उससे और कुछ नहीं तो दल की प्रतिष्ठा को काफी आघात तो पहुंचा ही, लेकिन यह बयान उसने अपनी बचत के ख्याल से या दल को नुकसान पहुंचाने के ख्याल से नहीं दिया। उसने उन्हीं मकानों और स्थानों का पता बताया जिनके बारे में उसे पता था कि वे छोड़े जा चुके हैं। सहारनपुर के जिस मकान में मैं, डॉक्टर गया प्रसाद और जयदेव रह रहे थे, उसका पता 2 ही व्यक्ति जानते थे, सुखदेव और फणींद्र। सुखदेव चाहता तो हमारा पता देकर पुलिस को अपनी सच्चाई का इत्मीनान दिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम सहारनपुर के मकान में उस समय तक रहते रहे जब तक फणींद्र नहीं पकड़ा गया। इसी प्रकार उसने किसी व्यक्ति का असली नाम और पता भी पुलिस को नहीं दिया। बयान के पीछे भावना थी, हाँ हमने यह सब किया, अब तुम जो चाहे कर लो। उसके बयान ने स्वयं उसे ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। केस के दौरान में सफाई आदि के सवाल पर भी वह सबसे अधिक उदासीन रहा। वह केस की पैरवी में उसी हद तक भाग लेने का पक्षपाती था जिस हद तक अदालत के मंच को क्रांतिकारी आदर्शों के प्रचार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। शत्रु की अदालत से न्याय की आशा रखना वह नादानी समझता था। शत्रु पक्ष के किसी कर्मचारी से, चाहे वह अदालत का हो, चाहे पुलिस का, चाहे जेल का, ना तो उसने सौजन्य की आशा की
और न स्वयं ही व्यवहार में उसके प्रति सौजन्य बरता। उसका असली रूप उस समय देखने में आता था जब कभी पुलिस या जेल वालों से मारपीट होती। हंस हंसाकर मारने और मार खाने में उसे मजा आता। सुखदेव को क्रांतिकारियों के उद्देश्य की सफलता पर कितना अडिग विश्वास था, इसका प्रमाण फांसी से कुछ ही पहले महात्मा जी के नाम लिखा उसका पत्र है। क्रांतिकारियों से आंदोलन स्थगित कर देने की अपील का उत्तर देते हुए उसने लिखा, क्रांतिकारियों का ध्येय इस देश में सोशलिस्ट प्रजातंत्र प्रणाली स्थापित करना है। इस ध्येय में संशोधन के लिए जरा भी गुंजाइश नहीं है। मेरा ख्याल है आपकी भी यह धारणा ना होगी कि क्रांतिकारी तर्कहीन होते हैं और उन्हें केवल विनाशकारी कार्यों में ही आनंद आता है। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि यथार्थ में बात इसके बिल्कुल विपरीत है। वे प्रत्येक कदम आगे बढ़ाने के पहले अपने चारों ओर की परिस्थितियों पर विचार कर लेते हैं। वे अपने क्रांतिकारी विधान में रचनात्मक अंश की उपयोगिता को मुख्य स्थान देते हैं। यद्यपि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें केवल विनाशात्मक अंश की ओर ध्यान देना पड़ता है। वह दिन दूर नहीं है जबकि उनके क्रांतिकारियों के नेतृत्व में और उनके झंडे के नीचे जन समुदाय उनके समाजवादी प्रजातंत्र के उच्च ध्येय की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी पत्र में एक अन्य स्थान पर अपनी फांसी की सजा के बारे में उसने लिखा, लाहौर षड्यंत्र के 3 राजबंदी जिन्हें फांसी देने का हुक्म हुआ है और जिन्होंने संयोगवश देश में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है, क्रांतिकारी दल के सब कुछ नहीं है। वास्तव में इनकी सजाओं को बदल देने से देश का उतना कल्याण ना होगा जितना इन्हें फांसी पर चढ़ा देने से होगा। ऐसा था सुखदेव, फूलों से भी कोमल और पत्थर से भी कठोर। डर जिसके पास कभी नहीं फटका और शत्रु के साथ समझौते की बात जिसने एक क्षण के लिए भी नहीं सोची। लोगों ने उसकी कठोरता ही देखी और उसे ना समझ पाकर उसके साथ अन्याय भी किया, लेकिन उसने कभी इसकी शिकायत नहीं की। अपनी कोमल भावनाओं को प्यार और ममता की निजी चीज समझकर अंत तक वह उन्हें अपने अंदर ही छिपाए रहा। कुछ क्रांतिकारी वीर हमें ये सोचने पर विवश कर देते हैं कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। धन्य है इनकी माताएं जिन्होंने इतने साहसी वीर बालकों को इस भारत की धरती को सौंपा। यह पुस्तक मुझे उन साहसी वीरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। आजादी के लिए मौत का डर उनमें ना था। जो जिया जितना जिया खुल के जिया। यश की धरोहर और नारायण दास खरे शीर्षक लेख भगवान दास माहौर के नाम से, चंद्रशेखर आजाद के साथ शीर्षक लेख सदाशिव राव मलकापुरकर के नाम से और सुखदेव शीर्षक लेख शिव वर्मा के नाम से लिखे गए हैं। तथापि समस्त लेखन कार्य हम सबके ही सम्मिलित प्रयत्न से हुआ है। अतएव इन संस्मरणों में वर्णित घटनाओं की वास्तविकता का आधार हम सबकी सम्मिलित स्मृति है। भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर, शिव वर्मा। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह किताब यश की धरोहर पसंद आई हो।